प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की विश्वास की प्रार्थना में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, कई बार हम देखते हैं कि बहुत से पुरुष अपनी पत्नी के व्यवहार से, अपनी पत्नी के अधिक बोलने से बहुत दुखी हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसे पुरुष होते हैं जो अपनी पत्नी को देखना तक पसंद नहीं करते, वो अपने घर पर जाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी पत्नी का स्वभाव, उनकी पत्नी का बोलना इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन, इतना ज़्यादा गुस्से वाला होता है कि वह पति अपने घर में जाना तक पसंद नहीं करता। खुदावंद के प्यारे लोगों, अक्सर हम ये स्वभाव पतियों के अंदर भी देखते हैं। बहुत से पति भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही व्यवहार रखते हैं। वे बहुत गुस्से वाले, चिड़चिड़े और बात बात पर हाथ उठाने वाले, पियक्कड़ और मारपीट करने वाले होते हैं। लेकिन आज हम विश्वास की प्रार्थना में एक भली औरत के बारे में जानेंगे, एक भली स्त्री के बारे में। खुदावंद के प्यारे लोगों, हम जानते हैं बाइबल में स्त्रियों के बारे में बहुत अच्छी और गहरी बातें बताई गई हैं। हम बाइबल में बहुत सी स्त्रियों के बारे में देख सकते हैं जिन्होंने अपने प्रेम, अपने अच्छे चरित्र का और अपने एक अच्छे स्वभाव का बहुत खूबसूरत विवरण दिया है। हम एस्तर को देख सकते हैं, रूत को देख सकते हैं, दबोरा को देख सकते हैं, मरियम को देख सकते हैं। ऐसी अनेक औरतों को हम बाइबल में देख सकते हैं जिन्होंने अपना अच्छा और पवित्र चरित्र और अपना एक प्रेमी स्वभाव और अपना एक अच्छा व्यवहार और परमेश्वर के प्रति खराई का जीवन बाइबल में दर्शाया है। खुदावंद के प्यारे लोगों, ये तो बाइबल की बात। अगर आज हम इस संसार में देखें तो हमें सच में बहुत कम देखने को मिलता है कि सच में कोई भली स्त्री आज के समय में किसी पुरुष को मिली हो। लेकिन बाइबल बताती है, मत्ती वचन अध्याय 31 उसकी 10वीं आयत में बाइबल कहती है कि भली पत्नी को कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उसे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, बाइबल में भली स्त्री का मूल्य मूंगों से भी अधिक बताया गया है। अगर आज के समय में हम देखें तो कोई भी पुरुष अपनी स्त्री के अंदर भला व्यवहार नहीं देख पाता है। आज हम देखते हैं घरों में पति और पत्नी में विशेष झगड़ा केवल पत्नी के ज़्यादा गुस्सा करने से, अपने पति के ऊपर प्रभुता जताने से और अपने आप को अपने पति के ऊपर बड़ा मानने से होता है। मतलब कई बार हम देखते हैं कि कुछ घरों में पत्नियों का व्यवहार अपने पति के प्रति बहुत गुस्से वाला होता है, चिड़चिड़ा होता है। इवन उनके अंदर ना तो अपने पति के प्रति प्रेम, ना अपने परिवार के प्रति प्रेम। इवन वह अपने ही स्वार्थ में, अपने ही कामकाज में, अपने ही श्रृंगार में और अपने ही व्यवहार में और अपने ही जीवन में उलझी हुई होती हैं। कुछ औरतें केवल अपने जीवन में शादी करती हैं, नौकरी करती हैं और इसी घमंड में रहती हैं कि हम पैसे कमाती हैं, हम क्यों अपने पति की सहें, क्यों अपने पति की सुने। क्या हम पैसे नहीं कमाती? क्या हम नहीं उन्हें कमा कर देती? क्या हम नहीं अपने घर का भार उठाती? उनके अंदर यही बात रहती है। खुदावंद के प्यारे लोगों, बाइबल में बताया है, नीति वचन अध्याय 12 जब उसकी 4थी आयत में देखते हैं तो लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हम वचन में देखते हैं तो भली स्त्री अपने पति का मुकुट ठहरती है। वह अपने पति के लिए लज्जा की नहीं
लेकिन उसके लिए बड़ाई का काम करती है, उसकी प्रशंसा का काम करती है। अगर एक स्त्री अपने पति के लिए अपमान का काम करती है, अपने पति की बेइज्जती का काम करती है, तो वह उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण ठहरती है। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज कितनी ही स्त्रियां हैं जो अपने पति की चुगलियां करती हैं। यदि उसका पति अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो वही स्त्रियां अपनी माँ से, अपनी सहेलियों से अपने पति की चुगली खाती हैं और वे अपने पति के बारे में बुरी बुरी बातें कहती हैं कि मेरा पति तो ऐसा है, मेरा पति वैसा है, मुझे मारता है, मुझे डांटता है, मुझे बहुत कुछ कहता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या ऐसी स्त्रियां जो अपने पति की बुराई करती है, अपने पति का अपमान करती है, तो क्या वे एक भली स्त्री हैं? क्या वो अपने पति के लिए उसके सर का मुकुट है? नहीं, वो उसके हड्डियों का सड़ने का कारण है, वो उसके शरीर के विनाश का कारण ठहरती है। खुदावंद के प्यारे लोगों, बाइबल बताती है झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। खुदावंद के प्यारे लोगों, ऐसी चिड़चिड़े स्वभाव वाली, ऐसे गुस्से वाली औरत जो अपने पति से प्रेम नहीं करती, केवल अपना स्वार्थ देखती है, भले ही पति उससे प्यार करे या उसकी इच्छा पूरी करे, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव गुस्से वाला, चिड़चिड़ा और अपने पति की परवाह ना करने वाला हो, तो ऐसा पुरुष क्या कहेगा? वह यही सोचेगा कि अरे भाई, ऐसी पत्नी के संग रहने से अच्छा है कि मैं जंगल में अपना समय काट लूं, जंगल में अपने दिनों को बिता लूं, लेकिन मैं इस स्त्री के साथ ना रहूं। खुदावंद के प्यारे लोगों, कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों के घर में बहुत धन दौलत होती है, बहुत शोनो शौकत और शोहरत होती है, वो बहुत अमीर होते हैं और बहुत ज़्यादा मान सम्मान पाए पुरुष होते हैं, लेकिन जब वह अपने घर में जाते हैं तो उनकी पत्नी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। उनकी पत्नी उनके साथ लड़ती है, झगड़ती है, छोटी छोटी बातों में उनके साथ हर दिन वाद विवाद करती है। तो ऐसे धन संपत्ति, ऐसे माल संपत्ति, ऐसे प्रतिष्ठा पाए पुरुष का जीवन कैसा होगा? खुदावंद के प्यारे लोगों, बाइबल बताती है लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। खुदावंद के प्यारे लोगों, बाइबल भी कहती है भले ही किसी का घर चाहे कितना भी लंबा चौड़ा या कितना भी बड़ा महल या शोनो शौकों से भरा क्यों ना हो, लेकिन अगर उस घर में रहने वाली स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं होगा, तो उस पुरुष का जीवन कैसा होगा? उस पुरुष के मन में तो यही होगा, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा है कि मैं एक छोटे से घर में, एक छत के कोने में अकेला रहूं, ताकि मुझे शांति तो मिले, मुझे पीस तो मिले। खुदावंद के प्यारे लोगों, कई बार हम देखते हैं कई स्त्रियों का स्वभाव छोटी छोटी बात पर क्रोध करना, गुस्सा करना और बिना बात के अपने पति के साथ झगड़ने वाला होता है। और वो क्या करती हैं? वो अपने पति की बातों को नहीं मानती, वो अपने पति से गुस्सा करती हैं, एवं नहीं उनसे प्रेम करती है, केवल और केवल वो चिड़चिड़े स्वभाव की होती हैं। जब भी वो पति अपनी पत्नी से प्रेम की बात करना चाहेगा या किसी भी मामले में या किसी भी विषय में उससे कुछ सलाह लेना चाहेगा, लेकिन उस पत्नी का स्वभाव, उस पत्नी का व्यवहार अपने पति के साथ अच्छा नहीं होगा, तो वह पति क्या करेगा? वह उससे कोई भी बात डिस्कस नहीं करेगा, इवन वह अपना मन मोस कर वहाँ से चला जाएगा। खुदावंद के प्यारे लोगों, भली स्त्री का व्यवहार कैसा होना चाहिए? बाइबल में लिखा है एक भली स्त्री अपने परिवार को बनाती है और एक बुरी स्त्री अपने परिवार को बिगाड़ती है। अगर मेरी बहनों, यदि आप एक भली स्त्री हैं, तो आपके पति का स्वभाव भले ही आपके प्रति गुस्से वाला हो, या आपके पति आपको ना समझते हो, या आपकी किसी भी बात को वो ना मानते हो, या आपकी इच्छाओं को पूरा ना करते हो, लेकिन अगर आप एक अच्छी स्त्री हैं, आप परमेश्वर के भय में चलने वाली स्त्री हैं, तो आप अपने पति के किए गए किसी भी व्यवहार का बदला नहीं लेंगी। आप अपने पति के साथ कभी भी गुस्से में बात नहीं करेंगी। खुदावंद के प्यारे लोगों, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बहन जो कि परमेश्वर का भय रखती थी, परमेश्वर को मानती थी, और उसने परमेश्वर के बारे में किसी से सुना। जब उसने परमेश्वर के बारे में सुना कि परमेश्वर कितना प्यार करता है, तो वह परमेश्वर को खोजने लगी।
लेकिन उसका पति बहुत ज़्यादा शराबी था, बहुत मारपीट करने वाला था। वो अपनी पत्नी को बहुत मारता था, बल्कि इतना मारता था कि वो कभी भी अपनी पत्नी को देखता नहीं उसको कहाँ चोट लगी है। खुदावंद के प्यारे लोगों, अब वह स्त्री जो अपने पति से पिटती थी, हालांकि वो प्रभु का भय मानने वाली थी, लेकिन फिर भी वो अपने पति की मार को खाती थी। आस पड़ोस ये बात जानता था। हर आस पड़ोस उसको कहता था, अरे ऐसे पति को छोड़ दे, ऐसे शराबी पति को छोड़ दे, उसके साथ मत रह। ऐसे पति के साथ रहने से तो अच्छा है कि तू कहीं अकेली चली जा, अपने माँ के घर चली जा, इसे छोड़ दे। लेकिन वह पत्नी कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप रहती थी, अपने घर का काम करती थी और उसी पति के साथ अपने जीवन को जीती थी। खुदावंद के प्यारे लोगों, एकाएक क्या हुआ, उस पति के दोस्तों ने कुछ योजना बनाई, क्यों ना आज हम तेरे घर खाने को आए और हम देखें तो सही कि तेरी पत्नी कैसा खाना बनाती है। और अब वह पति बेचैन हो गया, क्योंकि वह सोचता था कि अरे मैं तो अपनी पत्नी को इतना मारता पीटता हूँ, वह क्या खाना बनाएगी, वह तो मेरी बुराई ही करेगी। अगर उसे समय मिल जाएगा तो वह मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती भी कर सकती है, क्योंकि मैं तो उसे बहुत मारता हूँ, बहुत सताता हूँ, तो क्या वो मेरे दोस्तों के लिए खाना बनाएगी। अब ऐसा सोचकर वह शराबी पति अपने घर जाता है और वह अपनी पत्नी से बोलता है कि सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वह पत्नी कहती है, जी बोलिए। अब वह पति कहता है कि देख, मेरे कुछ दोस्त आएंगे खाने के लिए, क्या तू कुछ उनके लिए अच्छा खाना बना सकती है। तो वह पत्नी बोलती है, जी मैं उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, आप उनको कभी भी अपने घर बुला सकते हैं। ऐसा वह उत्तर दे के अपने घर के काम में लग जाती है। अब वह पति के दिमाग में यही बातें रहती हैं। अब वह पति यही सोचता है कि इसने कह तो दिया, लेकिन ये जरूर मुझसे बदला लेगी, क्योंकि मैं इसे बात बात पर मारता हूँ, बात बात पर इसे पीटता हूँ, तो मुझे डर है कहीं ये मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती ना कर दे। अब इसी डर में वह अपने दोस्तों को बुला तो लेता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी पत्नी पर रहता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, अब वह पत्नी क्या करती है, वह अपने पति के दोस्तों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, उन्हें अच्छा खाना खिलाती है और बहुत ज़्यादा उनकी सेवा करती है। अब होता क्या है, जब उसके पति शराब पीते हैं और जब शराब पीते हैं तो वही पति उन दोस्तों के सामने अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, जलील करता है, लेकिन फिर भी पत्नी चुपचाप रहती है और कुछ नहीं बोलती और उनके दोस्तों के सामने ही अपने पति की बड़ाई करती है, अपने पति की प्रशंसा करती है। तब एक दोस्त आकर बोलता है कि बहन, आप ऐसी कैसे हो सकती हैं, आपका पति आपको हमारे सामने इतना जलील कर रहा है, आपने हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया और आप अपने पति के व्यवहार को जानती हैं, हम इसे पिछले 10 सालों से जानते हैं, ये कैसा पुरुष है, ये हर बात पर लड़ता है, हर बात पर झगड़ता है, इसकी किसी के साथ नहीं बनती, फिर भी आप इसके साथ कैसे रह रही हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, उस औरत ने कहा कि यदि मैं मसीह के प्रेम को ना जानती तो कब का मैं इसको छोड़कर चली जाती, लेकिन अब मुझ में मसीह का प्रेम है, मसीह का स्वभाव है, अब मैं इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। इन्हीं बातों के बीच उसका पति उठकर बाहर चला जाता है और ज्यादा शराब पीने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और उसका सर खंबे में जाकर लगता है और उसके सर में गहरी चोट आती है। उसके दोस्त उसे अस्पताल में लेकर जाते हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह औरत अपने पति की अच्छे से देखभाल करती है और उसकी सेवा करती है। जब वह हर दिन अपनी पत्नी को देखता है कि मेरी पत्नी मेरी कितनी अच्छे से देखभाल कर रही है, मेरी चोट पर हर दिन मलहम लगाती है, मेरे जख्मों पर पट्टी बांधती है और मेरी हर दिन इच्छा के अनुसार वह हर कार्य करती है, और यह सब देखने के बाद उसे एहसास होता है कि जब मैं इसे मारता था, मैं इसे पीटता था, इसको भी कितनी चोट आती थी, लेकिन मैंने एक दिन भी इसके चोट को नहीं देखा। और वह मन ही मन अंदर ही अंदर अपने उस व्यवहार से बहुत दुखी होता है। और इसी बीच जब उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं तब उसके दोस्त उसे बताते हैं, अरे भाई, तू कितना ही भाग्यशाली है कि तुझे ऐसी स्त्री मिली कि जो हर बात पे तेरी देखभाल करती है, और हम कितने अभागे हैं कि हमारी स्त्रियां कैसी हैं, वे हमारे
किसी भी काम में हमारा साथ नहीं देती, हालांकि हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करती है, हर छोटी छोटी बात पर हमारे साथ बुरा व्यवहार करती है, यहाँ तक हमें छोड़ने की धमकी देती है। लेकिन तू सच में बहुत ही भाग्यवान पुरुष है कि तुझे इतनी भली स्त्री मिली। जब वह अपने दोस्तों की ये सब बातें सुनता है तो सच में वह रोने लगता है, और जब वह रोता है तो अपने दोस्त को कहता है, अरे भाई, मैंने सच में कभी भी अपनी पत्नी के प्यार को नहीं जाना। उसने मेरी इतनी सेवा की, मैं उसे गाली देता था लेकिन वो मुस्कुराती थी, मैं उसे पीटता था लेकिन वो सहती थी, मैं हर दिन उसको देखता था लेकिन कभी भी मैंने उसके प्यार को नहीं जाना। सच में मैं नहीं समझ पाता कि वो ऐसा कैसे कर पाती है। तभी वो स्त्री कमरे में आ जाती है, और जैसे वह कमरे में आती है, अपने पति को रोते हुए देखकर वह पूछती है कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या आपको कहीं दर्द है, आप मुझे बताइए। तब वह पति उसके पैरों में गिर पड़ता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम्हारा ऐसा स्वभाव कैसे हो सकता है, तुम ऐसे दिल की कैसे हो सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया लेकिन तूने कभी भी शिकायत नहीं की, तूने कभी भी मुझसे बदला लेना नहीं चाहा, तुम ऐसे कैसी हो सकती हो। तब उसने कहा कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं भी पहले आप ही के जैसी थी, लेकिन जब से मैंने मसीह को जाना, मेरे हृदय में मसीह आया, मैंने मसीह के मन को जाना, मसीह का स्वभाव को पहना, तभी से मैं बदल गई, क्योंकि अब मुझ में मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। और जब उसने यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताया, तब उस पुरुष की इच्छा हुई कि वह भी मसीह को जाने और उस मसीह को ग्रहण करे। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आपने देखा एक मसीह बहन का स्वभाव कैसा होता है। मसीह बहन, जब जिसके अंदर मसीह आ जाता है, मसीह का प्रेम आ जाता है, तो भले ही सामने वाला चाहे उसका पति हो या उसका बाप हो या उसका भाई हो या उसकी सास हो, उसका स्वभाव ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है। खुदावंद की प्यारी बेटियों, यदि आप मसीह के प्रेम में रहने वाली हैं तो आपको मैटर नहीं करता कि आपका पति कैसा है, आपके सामने वाले कैसे हैं। आप अपने स्वभाव से, अपने प्रेम के व्यवहार से ही अपने पति को जीत सकती हैं। इसके विपरीत यदि आप सोचती हैं कि मैं पति से लड़ूंगी, झगड़ूंगी, उससे वाद विवाद करूंगी, छोटी छोटी बातों को, अपनी जिद को मनवाऊंगी, अपने हर काम को, अपनी इच्छाओं को पूरा करवाऊंगी, या मैं कमाती हूँ या मैं घर को चलाती हूँ, ऐसी घमंडी बातों को अगर आप उसके सामने रखेंगी तो कभी भी आप अपने पति के प्यार को नहीं जीत पाएंगी। अक्सर हमारा चिड़चिड़ा स्वभाव, हमारे पति के प्रति हमारी अरुचि, हमारे खुद का घमंड, हमारी खुद की इच्छाएं हमें पति को अपने करीब लाने के बजाय अपने पति से दूर कर देती है। खुदावंद की प्यारी बेटियों, जानिए, अगर एक भली स्त्री अपने पति के लिए उसके सर का मुकुट ठहरे तो कितनी ही भली और सुहावनी बात है। लेकिन आज ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो अपने पति के सर का मुकुट नहीं बल्कि अपने पति के सर पर बैठना चाहती हैं। ये बहुत लज्जा की बात है। हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर ने पति और पत्नी के रिश्ते को कितना ही खूबसूरत बनाया है। आज तो हम केवल एक भली स्त्री के बारे में जानेंगे, लेकिन आने वाले समय में मैं एक भले पुरुष के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। खुदावंद की प्यारी बेटियों, आज हमें अपने जीवन को जांचना है, क्या हमारा व्यवहार अपने पति के प्रति गुस्से वाला है। अगर हमारा पति हमसे मारपीट करता है, शराब पीता है, गाली गलौज करता है, बात बात पर जलील करता है, माँ बाप की धमकी देता है, माँ बाप को अपमानित करता है, और ऐसी बातों को जब हम सुनती हैं तो क्रोध से भर जाती हैं, और वही क्रोध कई बार हमारे व्यवहार में प्रकट होता है। अपने पति के प्रति अरुचि, अप्रेम या असहायक हम फील करती हैं, और जिसकी वजह से हम अपने पति के साथ गुस्सा करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, अपने घर का माहौल खराब कर लेती हैं। खुदावंद की प्यारी बेटियों, आपको पता है इन सब बातों का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? शत्रु को, जो कि वही पुराना शत्रु, शैतान, सांप, जिसने आदम और हवा के बीच में भी दोष भावना पैदा की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आपको जानना होगा कि शत्रु का हमारे जीवन में यही काम है। क्लेश, लड़ाई झगड़ा, आपस में बैर विरोधता, वह यही तो चाहता है कि कभी भी पति और पत्नी एक साथ एक मन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में
ना चले। खुदावन की प्यारी बेटियों, आज हमें जांचना है, अगर हम एक भली स्त्री हैं तो भले ही हमारे पति का स्वभाव कैसा ही क्यों ना हो, अगर हम प्रभु के प्रेम में, अगर हमारे अंदर मसीह का प्रेम है, मसीह का स्वभाव है, तो हम अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। अगर हमारा पति हमें गुस्से से बोलता है तो हम चुप रहेंगी, हम शांत रहेंगी, हम उनके किसी भी गाली के बदले में उनको गाली नहीं देंगी, हम उनसे प्रेम का व्यवहार रखेंगी। हम अपने किसी भी दोस्त को, प्रियजनों को, अपनी माँ को, अपने परिवार के किसी भी जन को अपने पति के बारे में कोई भी उनकी बातों को शेयर नहीं करेंगी। हम अपने पति को ढकेंगी। खुदावन के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने आदम और हवा को एक ही शरीर और एक ही तन से बनाया। खुदावन के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने हवा को आदम के शरीर से बनाया, मतलब आदम और हवा एक दूसरे के शरीर के पूरक हैं। यदि आप अपने पति की बुराई करती हैं तो आप अपने ही तन को उघाड़ा करती हैं। आप अपने ही पति की बुराई करके अपने ही तन को नंगा करती हैं दूसरों के सामने। खुदावन की प्यारी बेटियों, जानिए, अपने पति के साथ उनके किए गए व्यवहार के अनुसार अपना बर्ताव ना करें। आप अपने प्रेम का व्यवहार उनके साथ रखें। निश्चय ही यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तो परमेश्वर आपके पति को बदलने में हर दिन मदद करेंगे। अगर आप ही का स्वभाव रुष्ट होगा, क्रोध से भरा होगा, कठोर होगा, जिद्दी होगा, तो आप अपने पति को जीतने की बजाय, अपने पति को अपने पास लाने की बजाय आप अपने से उनको काफी दूर कर देंगी और वह चाहकर भी आपको देखना पसंद नहीं करेगा। खुदावन की प्यारी बेटियों, आज हमें जांचने की जरूरत है, क्या हमें मसीह का मन है, क्या हमें मसीह का स्वभाव है। मसीह ने हमें सिखाया प्रेम, शांति रखना, किसी भी बात का विवाद ना करना, हर एक बात को शांति से निपटाना। एक भली स्त्री अपने पति के लिए सच में उसके सर का मुकुट ठहरती है। यदि वो अपने पति की लज्जा का काम करती है, उस पर शक करती है, संदेह करती है, बात बात पर गुस्सा करती है, बात बात पर क्रोध करती है, या बच्चों को सिखाती है अपने पति के खिलाफ, बच्चों को सिखाती है अपने पिता के खिलाफ हो जाओ, पिता की आज्ञा मत मानो, मेरे ही पीछे चलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारा पिता पियक्कड़ है, शराबी है, वो तुम्हें नहीं देखता, मैं ही घर चलाती हूँ, मैं ही तुम्हें स्कूल छोड़ के आती हूँ, मैं ही घर का काम करती हूँ, तुम्हारा बाप तो जिम्मेवारी से भागता है, तुम्हारी परवाह नहीं करता है। अपनी सास को भी बोलती हैं कि तेरा बेटा ऐसा है, कब उसने मेरी चिंता की, कब उसने मुझे कुछ गिफ्ट दिलाया, कब उसने मेरी चाहत रखी। ऐसी बातें अक्सर औरतों को कठोर बना देती है और अपने पति के प्रति अरुचि और असुरक्षा लेकर आती है। खुदावंद की प्यारी बेटियों, ये बातें हमें शोभा नहीं देती, क्योंकि हम मसीह की बेटियां हैं और जिसके अंदर यीशु मसीह है, जिसके अंदर मसीह का मन है, वो कभी भी चाहकर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं चाहेंगी। अब ये बातें कहने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप अपने इच्छाओं का गला घोटें। मेरी बहनों, अगर आप परमेश्वर में सच में वफादार हैं और परमेश्वर पर विश्वास करने वाली हैं, तो परमेश्वर आपको आपकी चाहत से ज़्यादा, आपकी उम्मीद से ज़्यादा, आपकी इच्छाओं से ज़्यादा आपको देने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन कब? जब आप शांति प्रिय व्यवहार को अपने परिवार में बनाकर रखती हैं, अपने पति के साथ अपना एक अच्छा व्यवहार जब आप अपने पति के साथ रखती हैं, तो सच में भले ही आज आपका पति आपको नोट नहीं करेगा, 2 दिन नोट नहीं करेगा, 10 दिन नोट नहीं करेगा, 20 दिन या 1 महीने नोट नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको लिख कर देती हूँ, एक दिन वो आपको ऐसा नोट करेगा, एक दिन वो आपके प्रति इतना आकर्षित हो जाएगा कि आप खुद कहेंगी कि सच में प्रभु, तूने मेरे जीवन में कुछ अद्भुत किया। ये मुझसे तो नहीं हो सकता था, लेकिन ये तेरी दया से हुआ प्रभु कि मेरा पति बदल गया। खुदावंद की प्यारी बेटियों, बाइबल में लिखा है कि एक पत्नी अपने साज संगार से अपने पति को अपनी तरफ नहीं खींच सकती, लेकिन अपने नम्र स्वभाव से, अपने प्रेम के स्वभाव से वो अपने पति को अपनी तरफ खींच सकती है। यदि आज आप परमेश्वर के भय में चलने वाली, एक प्रेमी स्वभाव रखने वाली स्त्री हैं, तो मैं आपको सच कहती हूँ कि आप एक भली स्त्री हैं और निश्चय ही आप अपने पति के स्वभाव को, उसके व्यवहार को बदलने वाली स्त्री हैं, क्योंकि आप उस खुदावंत पर विश्वास रखती हैं, उसके भय में चलती हैं। हालेलुया।
खुदावंद की प्यारी बेटियों, आज हमें मसीह का मन होना चाहिए, ना कि हमें उस दुष्ट उस शैतान के स्वभाव को अपने जीवन में रखना है, जो कि हमें बात बात पर उकसाता है। तेरा पति तेरी चिंता नहीं करता, तेरी परवाह नहीं करता, उसे छोड़ दे, उसे डिवोर्स दे दे, उसे तलाक देकर निकल जा, भाग जा यहाँ से, ये तेरी परवाह नहीं करता है। इसे मार, इसे जलील कर, इसकी निंदाएं कर, इसे बुरा बोल। वो सब बातें हमारे हृदय में, हमारे विचारों में डालता है, क्योंकि वह जानता है कि जब तक ये पति पत्नी एक साथ रहेंगे तो मेरी योजनाएं पूरी नहीं होंगी। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज 80% घर, रिश्ते तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यही वजह है कि उनके अंदर घमंड की भावनाएं, शैतान के द्वारा गुस्से की भावनाएं, लड़ाई झगड़े का व्यवहार शैतान के द्वारा उनके अंदर, उनके विचारों में उपजाए जाने के कारण आज बहुत से पति पत्नी अपने रिश्तों में तलाक को भुगत रहे हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। एक भली स्त्री है जो अपने पति को, अपने परिवार को संजो कर रखती है, क्योंकि उसका मूल्य सच में मूंगों से भी बढ़कर है। खुदावंद की प्यारी बेटियों, यदि आज आपके जीवन में कुछ भी ऐसी बातें घट रही हैं तो अपने जीवन को जांचिए और परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि प्रभु, मैं आपकी समानता, आपकी स्वरूपता में बन पाऊँ, मैं पेशेंस रख पाऊँ अपने गुस्से पर, अपने व्यवहार पर। पवित्र आत्मा, तू मेरा सहायक है, तू मुझे परमेश्वर की ओर से दिया गया एक उपहार है, और तू मुझ में होकर मेरे विचारों में, मेरे व्यवहार में, मेरे स्वभाव में, मेरे चाल चलन में, मेरे शब्दों में, मेरे देखने बोलने में होकर तू कार्य कर। पवित्र आत्मा, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती। पवित्र आत्मा, मैं तेरे भय में चलने वाली बन जाऊं, मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर। मैं अपने पति से प्यार करने वाली, संयम रखने वाली स्त्री बन जाऊं, मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर, मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा, खुदावंद की प्यारी बेटियों, हमें प्रभु की ओर से एक सहायक मिला है, वो है पवित्र आत्मा। जब हम अपने उस पवित्र सहायक, अपने उस हेल्पर से मदद मांगते हैं तो वो निश्चय हमारी मदद करता है। लेकिन होता क्या है, बहुत सी मसीह बहनें अपने उस सहायक के पास नहीं जाती है, लेकिन अपने आस पड़ोस की बहनों के पास जाती है, अपने प्रियजनों से मदद मांगती है। वो प्रभु के पास जाने की बजाय अपनी लड़ाई को खुद से लड़ती हैं। मेरी बहनों, हमें मसीह के जीवन को जीना है, ना कि संसार के जीवन को। आज अगर हम संसार में देखते हैं तो बहुत से रिश्तों का टूटने का मुख्य कारण क्या होता है? क्योंकि बहुत सी स्त्रियां अपने घमंड में आकर, अपने जिद को मनाने को लेकर वो अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। वो सोचती हैं, अरे मैं इसको छोड़ दूंगी, दूसरे से शादी कर लूँगी, दूसरा मेरी केयर करेगा, मैं तो पैसा कमाने वाली हूँ, मैं तो एक अच्छी स्त्री हूँ, मैं तो एक सुंदर, एक आकर्षक महिला हूँ, मुझसे तो कोई भी शादी कर लेगा। उनकी ये चीज़ें ही उनके रिश्ते को तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उनके पास यीशु मसीह नहीं है, उनके पास परमेश्वर का भय नहीं है। लेकिन अगर आप एक मसीह बहन हैं तो आप अपने रिश्ते को प्रभु यीशु में बना कर रखेंगी और एक अच्छी मिसाल बनेंगी दूसरी मसीह बहनों के लिए। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थना। धन्यवाद मेरे अब्बा। हो रे बे शेखेला राबाला बोंदोरी अंदा राबा टाबा राबा टेबे रे बे शिखला राबाला खोंदोरी अंदा राबा टीबा रिबा शिखला राबा लेखेंदे रे बेंदेरी अला राबाला बालबा। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। खुदावन में अपनी इन प्यारी बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ राजा। भले पिता, आप जानते हैं इनकी इच्छाओं को प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु इनमें से कौन मेरी बहन ऐसी है प्रभु जो टूटे मन वाली प्रभु, जिसके रिश्ते सच में बिगड़े हैं प्रभु, जिसका व्यवहार अपने पति के प्रति कठोर है प्रभु। उनका हृदय, उनके पति ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उन्हें मारा है, पीटा, जलील किया है प्रभु। किसी भी कारण से प्रभु इन बहनों का हृदय अपने पति के प्रति कठोर हो गया है। पवित्र आत्मा, मैं आपसे मदद मांगती हूँ प्रभु। होने दे प्यारे पवित्र परमेश्वर, आप इन पर दया कीजिए। पवित्र आत्मा, आप इनके विचारों में, इनके समझ में, इनके बुद्धि में, इनके मन में, इनके इच्छाओं में, इनके दिल में, इनके हृदय में होकर कार्य कर। पवित्र आत्मा, आज इसी समय होली स्पिरिट आप इनकी मदद करें, सहायता करें प्रभु। इनका टूटा दिल प्रभु फिर से नया हो जाए मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका अनुग्रह मांगती इन बहनों पर प्रभु, ये अपने रिश्ते को प्रभु फिर से रिस्टोर करने पाए प्यारे प्रभु। आज ये अपने जीवन के हर कमियों को दूर करके अपने पति से प्यार करने वाली बन जाएं प्रभु। ये अपने पतियों की कमियों को ना देखें, कि अच्छे स्वभाव को देखें प्रभु जो आपका इनके अंदर है प्रभु, क्योंकि इन्होंने मसीह को पहना है। ये पुरानी सृष्टि नहीं, अब ये मसीह में नई हो चुकी है मेरे पिता।
होने दे प्यारे प्रभु। आज इनका जीवन बदल जाए प्रभु, आज इनका देखना सुनना अपने पति के प्रति बदल जाए प्यारे प्रभु। ओ प्रभु, इन्हें संयम दीजिए प्रभु, इन्हें शांति दीजिए प्रभु, इन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। ओ प्रभु, इन पर दया कीजिए मेरे प्यारे प्रभु, इन्हें बलवंत कीजिए, हियाव दीजिए, दृढ़ता दीजिए प्रभु कि अपने एक वैवाहिक जीवन, एक सुखी वैवाहिक जीवन को ये जीने वाली बन जाए प्रभु। अपने पति के साथ आज से ये प्रभु अच्छे रिश्ते को जिए प्यारे प्रभु जी। एक भली स्त्री बनने पाए प्रभु, एक भली स्त्री का उदाहरण बनने पाए, एक अच्छी मसीह महिला बनने पाए मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अब्बा पिता। होने दे प्यारे प्रभु, आज इनका जीवन बदल जाए प्यारे प्रभु जी, ये सेम न रहने पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप एक महान परमेश्वर प्रभु, आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं प्यारे प्रभु। मैं इनके जीवन पर तेरी आशीष को मांगती हूँ प्रभु, आपकी दया का हाथ मांगती हूँ प्यारे प्रभु। ये सेम न रहने पाए पिता, आपका नाम महिमा पाए पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।